प्राचीन काल की बात है। इसी पावन दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थीं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना सनातन पति स्वीकार किया था। इस दिव्य घटना के पीछे एक अत्यंत प्रेरक कथा है। एक बार भगवान शिव के अंशावतार महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में पहुंचे। वहां उन्हें एक विद्याधर सुंदरी दिखाई दी, जिसके हाथ में पारिजात के दिव्य पुष्पों से बनी सुगंधित माला थी। उस माला की दिव्यता से पूरा वन महक रहा था। महर्षि दुर्वासा ने उस सुंदरी से माला मांगी। सुंदरी ने श्रद्धा से प्रणाम कर माला उन्हें अर्पित कर दी। दुर्वासा मुनि ने वह माला अपने मस्तक पर धारण की और आगे बढ़ गए। कुछ ही समय बाद उन्हें देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो अपने ऐश्वर्य में मतवाले होकर ऐरावत हाथी पर सवार थे। दुर्वासा ने अपने सिर से माला उतारकर इंद्र की ओर फेंक दी। इंद्र ने उसे ऐरावत के मस्तक पर रख दिया, किंतु माला की तीव्र सुगंध से आकर्षित होकर ऐरावत ने उसे सूंघा और धरती पर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि हर ली है। यह माला साधारण नहीं थी, यह माता लक्ष्मी का वास थी। तुमने इसका अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे अधिकार के तीनों लोकों से लक्ष्मी लुप्त हो जाएंगी। ये शाप सुनते ही इंद्र कांप उठे। उन्होंने क्षमा मांगी, किंतु मुनि का शाप टल न सका। देखते ही देखते तीनों लोकों से श्री, वैभव और तेज नष्ट हो गया। देवता निर्बल हो गए और दानवों ने उन पर आक्रमण कर दिया। हार मानकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। क्षीर सागर के तट पर देवताओं ने विष्णु जी की स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, क्षीर सागर का मंथन करो, उससे अमृत और लक्ष्मी दोनों प्राप्त होंगे। इस कार्य में दैत्यों को भी साथ लेना होगा। देवताओं और दैत्यों ने संधि की। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप अवतार लेकर मंदराचल को आधार देने लगे। वे अदृश्य रूप से सबको शक्ति प्रदान कर रहे थे। मंथन से क्रमशः कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा और फिर भयंकर विष निकला, जिसे महादेव ने ग्रहण किया। इसके बाद धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अंत में क्षीर सागर से कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनकी दिव्य कांति से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। देवताओं और ऋषियों ने श्री सूक्त से उनकी स्तुति की। माता लक्ष्मी ने सबको देखकर अपने सनातन स्वामी भगवान विष्णु के वक्षस्थल में स्थान ग्रहण किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिला दिया और देवताओं का वैभव पुनः लौट आया। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर देवताओं को मनोवांछित वरदान प्रदान किए। तभी से माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ सदा निवास करती हैं और भक्तों को सुख, समृद्धि व सौभाग्य प्रदान करती हैं। अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। ऐसी ही और सनातन धर्म की दिव्य कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।